स्टूडेंट्स, आज हम पाठ 6 जानकारियाँ बढ़ी आपदाएं घटी ये वाली एकांकी पढ़ेंगे। अब ये जो एकांकी है, सबसे पहले ये इसको समझना ज़रूरी है कि आपदाएं का मतलब क्या है। आपदाएं मतलब मुसीबत, संकट। कि इसमें ये बताया गया है कि हम अपनी जानकारियाँ बढ़ाकर जो प्राकृतिक संकट, जो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, उनको हम कुछ हद तक कम कर सकते हैं। इस एकांकी में हमको ये बताया गया है कि राकेश नाम का एक लड़का रहता है जो बारिश के दिनों में बाहर नदी के किनारे जाकर पिकनिक मनाने की तैयारी करता है। तो उसके पिताजी आते हैं और वो उसको समझाते हैं कि बेटा, बारिश के दिनों में ऐसे नदी किनारे जाकर पिकनिक नहीं मनाना चाहिए। तो वो जो बच्चा रहता है वो बोलता है कि पिताजी, हमारी तो पूरी तैयारी हो गई है। फिर उसके बाद में उसके कुछ दोस्त रहते हैं तो वो भी उसे बुलाने आ जाते हैं। तब फिर उसके जो पिताजी रहते हैं, राकेश के पिताजी, वो उनको समझाते हैं कि देखो बच्चों, बारिश के दिनों में नदी के किनारे जाने पर बाढ़ आने का खतरा रहता है। तो इससे कई मुसीबतों का हमको सामना करना पड़ सकता है। इसलिए हमें बारिश के दिनों में नदी किनारे पिकनिक मनाने नहीं जाना चाहिए। तब फिर उसके दोस्त जो रहते हैं वो प्रश्न पूछते हैं कि यह प्राकृतिक आपदाएं क्या होती है। तो उनके पिताजी समझाते हैं कि प्राकृतिक आपदा का मतलब होता है प्रकृति में अचानक से जो भी विध्वंसकारी घटना हो जाती है, जिससे कि लोगों को बहुत नुकसान होता है, जान तक जाने की संभावना हो जाती है, तो उसको हम प्राकृतिक आपदा कहते हैं। जैसे प्राकृतिक आपदाएं कौन कौन सी होती है? बाढ़, सूखा, ज्वालामुखी, भूकंप, चक्रवात, मृदा अपरदन, ऐसी कई जो हैं प्राकृतिक आपदाओं का मनुष्य को सामना करना पड़ता है। तो फिर वो जब बच्चे पूछते हैं कि ये बाढ़ और ये क्यों आती है, तब पिताजी समझाते हैं कि जब कहीं पर बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है तो जिसके के कारण नदी का जो जल प्रवाह बहुत बढ़ जाता है, जिसके कारण बाढ़ आ जाती है। और ये बाढ़ आने के लिए भी मनुष्य और उसके काम ही जिम्मेदार है। जो मनुष्य आजकल पेड़ों को कटा रहे हैं, उसके कारण जो है बारिश जो है वो बहुत होती है। फिर इसमें बच्चे पूछते हैं कि बाढ़ आने से कौन कौन से नुकसान होते हैं और उसके लिए क्या उपाय किए जाते हैं। तब फिर जो उनके पिताजी रहते हैं वो समझाते हैं कि बाढ़ से होने वाले नुकसान को रोकने के लिए सरकार द्वारा कई काम किए जाते हैं। जैसे कि नहरें बनाई जाती है, कि मौसम विभाग द्वारा पहले से ही जानकारी दे दी जाती है, बहुत सारे वृक्षारोपण किया जाता है। इस तरह से हम बाढ़ को रोकने का प्रयास करते हैं। इसके अलावा चक्रवात आते हैं। चक्रवात क्या होता है? चक्रवात जब समुद्र में तूफान आता है तो उसको चक्रवात कहते हैं। जैसे जो समुद्र किनारे बसने वाले जो प्रदेश हैं, जैसे पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, वहाँ पर चक्रवात जो है ज़्यादा आते हैं। फिर यहाँ पर बताया है कि चक्रवात को कैसे रोका जाता है, तो उसके लिए भी यही समझाया जाता है कि चक्रवात को रोकने के लिए मौसम विभाग द्वारा पहले से ही जानकारी दे दी जाती है, जिससे कि उस समुद्र के किनारे रहने वाले जो लोग रहते हैं उनको वहाँ से हटा दिया जाता है। और इस तरह से अलग अलग प्रयास जो है उसको रोकने के और उस नुकसान को रोकने के लिए किए जाते हैं। फिर इसके अलावा सूखा भी पड़ता है। जब कई बार बारिश नहीं होती या बारिश कम होती है तो इसके कारण सूखा पड़ जाता है। सूखा पड़ने से भी जो पेड़ पौधे हैं वो सूख जाते हैं, लोगों को पानी नहीं मिलता है। इसके कारण भी लोगों को उसका नुकसान बहुत होता है, लोगों की बीमारियां बढ़ जाती है, उससे जन धन और पशुओं की हानि होती है। और सूखे से निपटने के लिए भी सरकार द्वारा बहुत से काम किए
किए जाते हैं, अलग अलग अकाल राहत कार्यक्रम किए जाते हैं, रोज़गार प्रदान करने के लिए काम किए जाते हैं, लोगों तक खाना पहुंचाया जाता है। इस प्रकार से प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए सरकार द्वारा कई कदम भी उठाए जाते हैं। जब बच्चों को सारी जानकारी प्राकृतिक आपदाओं के बारे में इतनी सारी जानकारी मिलती है तो सभी बच्चे समझ जाते हैं और वह फिर ये बोलने लगते हैं कि अब हम नदी किनारे नहीं जाएंगे पिकनिक मनाने, अब हम यहीं कहीं पर बगीचे के पास में जाकर ही अपनी पिकनिक जो है वो मना लेंगे। तो इस तरह से ये जो चैप्टर है वो ख़त्म होता है। ठीक है।